स्वाति रायना। चंद्रयान-3 मिशन में आज भारत को एक अहम सफलता मिली है। इसरो ने चंद्रयान-3 के लैंडर को सफलतापूर्वक प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया है, यानी अब लैंडर आगे की यात्रा अकेले ही तय करेगा। इसरो के मुताबिक आने वाले 6 दिन लैंडिंग के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यहां लैंडर को कई अहम पड़ाव काफी तेजी के साथ पार करने होंगे। चंद्रयान-3 का लैंडर इस दौरान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रमा की सतह से अपनी दूरी लगातार कम करता रहेगा। चंद्रयान-3 को अब 100 किलोमीटर वाली गोलाकार कक्षा में लाना बाकी है, और जब एक बार चंद्रयान-3 और चंद्रमा की सतह की दूरी कम हो जाएगी, तब लैंडिंग का आखिरी चरण शुरू हो जाएगा। और अगर ये लैंडिंग सफल हो जाती है तो भारत चांद के दक्षिणी हिस्से पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। साथ ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला केवल चौथा देश होगा। और दिल्ली के नेहरू प्लानिटेरियम से हमारे साथ संवाददाता वरुण भसीन है। वरुण, चंद्रयान-3 की बड़ी कामयाबी का दिन आज का रहा है। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल से जो ये लैंडर अलग हुआ, जरा समझाइए कैसे अलग हुआ, और अब आगे जो चांद तक का निर्णायक सफर है उसकी आगे की प्रक्रिया कैसी रहने वाली है? मैं उदाहरण के तौर पे अगर इस वक्त वो कुछ डमीज के जरिए समझाना चाहूंगा अपने दर्शकों की कि आखिर में हुआ क्या है। वो एक महत्वपूर्ण कदम आज लेना था इसरो की तरफ से, यानी कि वो चंद्रयान के इस वक्त जो प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हुआ है उसके अंदर से अब वो किस चीज से अलग हुआ है, इसको हम उदाहरण के तौर पे इन डमीज के थ्रू समझाएंगे। ये इस वक्त प्रोपल्शन मॉड्यूल है, यहाँ पर इसने अब इसको अपने हिस्से से अलग कर दिया है, और ये रोवर हमें जो नजर आ रहा है वो इसके अंदर है। अब ये अपनी यात्रा अलग करेगा। अब लैंडर की यात्रा अपनी अलग शुरू हो चुकी है और वो अपना अलग ऑर्बिट पे अब घूमेगा, जिसमें अभी सफलता जो आज इसरो ने पाई है, यानी कि वो जो एक मुश्किल पड़ाव था वो पूरा हुआ है, और इस वक्त वो लैंडर ने अपनी अलग यात्रा शुरू कर दी है। और वो प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसने पूरा रास्ता तय किया, जो लैंडर को यहां तक लेकर आया था, उसने इस वक्त वो अपना काम कर दिया है। लेकिन मैं आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब वो सतह पर, यहां पर ये साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा कि वो जिस सतह पर लैंड करना है उसको दिखाने के लिए ये इस वक्त आपको दिख रहा है किस तरह से वो सतह कैसी होगी। बहुत ही उबड़ खाबड़ और इस तरह के रॉक्स हैं। अब जब लैंड करना होगा विक्रम लैंडर को, तो इन सभी चीजों को देखते हुए, समझते हुए ही किस जगह पर वो स्पेसिफिक लैंडिंग होगी, इस चीज को भी समझा जाएगा। और अब वो लैंडर 5 दिन तक आप सोचिए किस तरह से अपनी स्पीड को 4 फेजेस में कम करेगा। वो रफ ब्रेकिंग होगी, फाइन ब्रेकिंग के फेज आएंगे, और उसके बाद अगर हम इसको समझें तो इस वक्त ये इस तरह से वहां पर उससे प्रोपल्शन मॉड्यूल से इस वे में अलग हुआ है। लेकिन अब वो 4 फेजेस होंगे जो अब इसको इस तरह से लेकर आएंगे, और ये पूरी इस सिचुएशन में होगा। अगर मैं आपको आइसोमेट्रिक व्यूज दिखाने की कोशिश करूं तो वो इस तरह से नीचे आकर यहां पर चांद की सतह पर ऐसे लैंड करेगा, और उसके अंदर से वो प्रज्ञान रोवर निकलकर हमारे लिए जो सभी जानकारियां हैं उनको इकट्ठा करेगा।